9 मई को जिन्ना हाउस समेत फौजी तंसीबात के तहफ्फुज़ में नाकामी पर पाक फौज की बड़ी कार्रवाई। एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया। 3 मेजर जनरल समेत 15 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जा चुकी। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 9 मई वाकयात में मुलव्वस एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, दूसरे रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की अहलिया और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। फौज में खुद एहतसाबी बगैर तफरीक की जाती है। जितना बड़ा ओहदा होगा उतनी ही जिम्मेदारी निभाना पड़ेगी। 9 मई की मंसूबाबंदी चंद माह से जारी थी। शरंगेज बयानिए ने लोगों की जहन साजी की। तहकीकात से बहुत से शवाहिद मिल चुके और लगातार मिल रहे हैं। तहकीकात ने साबित किया जो काम दुश्मन न कर सका शरपसंदों ने कर दिया। DGISPR ने कहा है इख्तिदार की हवस में झूठा प्रोपेगेंडा चलाया गया और चलाया जा रहा है। इनकलाब का झूठा नारा लगाकर बगावत पर उकसाया गया। कोई तवक्को नहीं कर सकता था कि एक सियासी पार्टी अपनी ही फौज पर हमलावर होगी। अवाम और फौज के रिश्ते में दरार डालने की कोशिश की गई। सानिहा 9 मई भुलाया जाएगा, न शरपसंदों को माफ करेंगे। तमाम सहूलतकारों और मुलव्वस अफराद को आइन के मुताबिक सजा दी जाएगी। ख्वाह उनका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात या इदारे से हो, मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। मिलिट्री लीडरशिप और अफवाज पाकिस्तान 9 मई वाकयात से जुड़े अनासर से बखूबी वाकिफ हैं। हतमी तौर पर यह कहना कि मास्टरमाइंड कौन है कबल अज वक्त होगा। मास्टरमाइंड वही है जिन्होंने तंसीबात पर हमलों की जहन साजी की। मास्टरमाइंड वही है जिन्होंने बच्चों बहनों में तासुर डाला। फौज के खिलाफ चलना जायज है। DGISPR की ब्रीफिंग। कहा फौज या एजेंसी पर 9 मई का सानहा कराने का इल्जाम शर्मनाक है। क्या फौज ने अपने हाथों से यादगार शोहदा को जलाया और गिराया? 9 मई को चुन चुन कर फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। CCTV तस्वीर और ऑडियो रिकॉर्डिंग से वाज़ेह है कि सब कुछ मंसूबाबंदी के तहत हुआ। 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? DGISPR का सवाल। कहते हैं एक तरफ फौज की कुर्बानियां, दूसरी तरफ मजमूम मकासद के लिए घिनौना प्रोपेगेंडा। शोहदा के खानदानों की दिल आजारी की गई। लवाहिकीन में सख्त गम और गुस्सा है। शोहदा के वरसा हम सब और बिलखुसूस आर्मी चीफ से बार बार सवाल कर रहे हैं। वो सवाल करते हैं 9 मई के जिम्मेदारों को कब कटहरे में लाया जाएगा? शोहदा के तकद्दुस की बेहुरमती होनी है तो हमें मुल्क के लिए जान कुर्बान करने की क्या जरूरत है? DGISPR ने कहा पाकिस्तान के खिलाफ ह्यूमन राइट्स की खिलाफवर्जी का बयानिया बनाया जाता रहा। इस वावेले के पीछे सहूलतकार और मंसूबा साज छुप नहीं सकते। इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी को मुख्तलिफ तरीकों से चलाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर बैठकर पुरानी वीडियोस तस्वीर डाली जाती हैं ताकि लोगों में तासुर फैले। रियासत पाकिस्तान देखो क्या कर रही है। पोशीदा रवाबित या पैसे की बुनियाद पर बाहर बैठे मखसूस लोग या बाहर बैठी एजेंसीज NGO से बयानात दिलाए जाते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। DGISPR कहते हैं हकाइक का जानना और समझना बहुत जरूरी है। मुल्क भर में 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स काम कर रही हैं। ये अदालतें 9 मई के बाद कायम नहीं की गईं। आर्मी एक्ट आईन पाकिस्तान और कानून का कई दहाइयों से हिस्सा है। इस एक्ट के तहत अदालतें फाल थी। सबूत कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने केस मिलिट्री कोर्ट्स में मुंतकिल किया। अब तक 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है और ये अमल जारी है। इन तमाम मुल्जिमों को मुकम्मल कानूनी हक हासिल है। इन्हें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील का हक हासिल है। आम शहरियों के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मुकदमा जेर समात है। क्या किसी का मिलिट्री ट्रायल शुरू हुआ या नहीं? खिलाफ तलब कर ली। रिमार्क्स दिए। कहा जा रहा है कि मुल्जिमान को अहले खाना से भी मिलने नहीं दिया जा रहा। अटॉर्नी जनरल साहब हमें कुछ यकीन दहानियां चाहिए। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तफसार किया पिक एंड चूज के पीछे क्या वजूहात हैं? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया मुमकिन है तहकीकात के दौरान कई अफराद को छोड़ दिया जाए। आम शहरियों के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ समाअत करने वाला बेंच फिर टूट गया। वफाकी हुकूमत के एतराज पर जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलहदा हो गए। अटॉर्नी जनरल ने कहा एक दरखास्त गुजार जस्टिस मंसूर के रिश्तेदार हैं, उनके कंडक्ट पर असर पड़ सकता है। चीफ जस्टिस ने 6 रुकनी बेंच तश्कील देकर समाअत जारी रखी। रिमार्क्स दिया आपकी चॉइस या ख्वाहिश पर बेंच नहीं बन सकते। बार बार बेंच पर एतराज उठाया जा रहा है।
अदालत को बदनाम मत करें। ऐसे इल्जामात हुकूमत लगाएगी तो फिर क्या होगा? क्या इस सब पर हम वजीर आजम से पूछें? अदालत ने पहले भी तहम्मुल का मुजाहिरा किया। हमारे पास फैसलों पर अमल के लिए कोई छड़ी नहीं। बहुत से लोगों के पास छड़ी है, लेकिन उनकी अखलाकी अथॉरिटी क्या है? वफाकी हुकूमत की इस्तदा शर्मनाक और अफसोसनाक है। अदलिया और मुल्की तारीख में ऐसे स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। वकील लतीफ खोसा हुकूमत पर बरस पड़े, कहा बेंच पर एतराज करके हुकूमत ने अपनी शिकस्त मान ली। होश के नाखुन लें, खुदारा पाकिस्तान को सरजमीने बेआइन न बनाएं। एतजाज अहसन ने वज़ीर आज़म से फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। बोले इनके जवाबात और जलसों में तकारीर खुद तौहीन अदालत है। सुप्रीम कोर्ट सबको नाहिल करे, 5-5 करोड़ का जुर्माना डाले। लाहौर में 200 मिलीमीटर बारिश ने शहर को डुबो दिया। सड़कें तालाब बन गई। अस्पतालों और अंडरपास में पानी भर गया। मुस्लिम टाउन मोड़ के करीब नहर ओवरफ्लो हो गई। आंधी के बायस केनाल रोड पर मुतअद्दिद दरख्त उखड़ गए। पंजाब के दीगर शहरों में भी तूफानी बारिशें। आसमानी बिजली गिरने से 11 अफराद जान बहक। दीगर हादसात में 5 अफराद जान से गए। बलूचिस्तान के इलाकों कल्लात, बारखान और कोहलू में सैलाबी सूरत हाल। बुनेर में छत गिर गई, खातून जान बहक, 9 अफराद जख्मी हुए। पाकिस्तान की सियासत पर दुबई में अहम बैठक आज लगेगी। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के दरमियान दुबई में आज मुलाकात तय। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज भी मुलाकात में मौजूद होंगे। नून लीग की अक्सरियत, इंतखाबात में ताखीर और पीपल्स पार्टी बरवक्त इलेक्शन की हामी। फरीकैन अपने मौक़िफ़ पर एक दूसरे को मनाने की कोशिश करेंगे। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने नून लीग से पंजाब समेत दीगर सूबों में सीटें भी मांग ली। कायम मकाम सदर मुमलिकत ने आइंदा माली साल के बजट की मंजूरी दे दी। सादिक संजरानी ने फाइनेंस बिल 2023-24 पर दस्तखत कर दिए। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाने में भी ब्रेक थ्रू का इम्कान। ताहयात नाअहली खत्म करने से मुतालिक बिल पर दस्तखत जल्द मुतवक्के। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की पार्लियामान में वापसी की राह हमवार होगी। हुकूमत और IMF मुज़ाकरात में फिर डेडलॉक। सालाना $1 लाख पाकिस्तान लाने की स्कीम पर हुकूमती मुआशी टीम और IMF हुकाम में तवील वर्चुअल मीटिंग। IMF को लेवी बढ़ाने, नए टैक्सेस और शराइत पर अमल दरामद से मुताल्लिक आगाह किया गया। IMF ने कोशिशों को सराहा। मुआशी टीम ने स्टाफ लेवल मोहरे और एक्सटर्नल फाइनेंसिंग पर रियायत की दरख्वास्त की। लाहौर की अदालत ने परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। FIA की 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। परवेज इलाही को FIA ने दोबारा गिरफ्तार किया था। साबिक वजीर आला के मुबैना फ्रंटमैन मोहम्मद जमान का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA के मुताबिक चौधरी मोहम्मद जमान परवेज इलाही के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा है। लाहौर हाईकोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की 4 जुलाई तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। लिया में आराजी मुंतकली केस में 6 जुलाई तक उबूरी जमानत में तौसील। चेयरमैन PTI और अहलिया बुशरा बीबी की आज नैब में पेशी से मौजरत। चेयरमैन PTI ने गुलबर्ग थाने में दर्ज पुलिस पर हमले की JIT को तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा उन पर सियासी बुनियादों पर 150 मुकदमा दर्ज किए गए। थाना गुलबर्ग पुलिस पर हमले का मुकदमा बदनीयती पर बनाया गया। सियासी मुकदमात बनाकर पुलिस मुखालिफिन की आलाए कार बनी है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के साथ मनासिक हज का आगाज। लाखों आज़मीन काफिलों की सूरत मिना पहुंच गए। रात मिना में ही कयाम करेंगे। कल नमाज फजर के बाद मैदान अरफात रवाना होंगे। हज का रुकन आजम वकूफ अरफा कल अदा किया जाएगा। रवा साल 20 लाख से ज्यादा अफराद हज की सादत हासिल कर रहे हैं। आज़मीन को मुकद्दस मकामात तक लाने और ले जाने के लिए 24,000 बसों का इंतजाम किया गया है। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश, व्यापारियों के नखरे। मनपसंद जानवर खरीदने के लिए भाव ताव जारी। गली मोहल्लों में रौनक, कुर्बानी के जानवरों की खूब आओ भगत। फैसलाबाद की मवेशी मंडी में ऑस्ट्रेलियन नस्ल के 2 बैलों सुल्तान और डॉन की धूम। कराची में KPT ग्राउंड के करीब BISP दफ्तर के बाहर भगदड़। 17 खवातीन बेहोश हो गई। एक की हालत तशवीशनाक। चलास में बेनजीर इनकम सपोर्ट के दफ्तर में बदनज़मी के बाद फायरिंग। 2 अफराद जख्मी हो गए।
बलूचिस्तान में पिछले साल की बारिशें और सैलाब रहमत बन गए। 10 साल बाद बारानी इलाकों में गंदुम की बेहतरीन काश्त हुई। सैलाब से कई बंद भी टूट गए थे। काश्तकार कहते हैं हुकूमत उनकी मरम्मत करने में मदद करे तो अगली फसल भी शानदार होगी। इदारों से मुताल्लिक मुतनाज़े बयान का केस, शहबाज गिल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज। इस्लामाबाद की अदालत ने FIA को शहबाज गिल को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा, पाकिस्तान में जिस एयरपोर्ट पर भी नजर आए गिरफ्तार करके पेश किया जाए। वो ट्रायल आगे नहीं बढ़ाना चाहते, उनका शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक कर दिया जाए। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने जलाओ घेराव के मुकदमे में डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त जमानत खारिज कर दी। स्पोर्ट्स क्लब के वफ्द का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई को जिन्ना हाउस और फौजी तंसीबात पर दहशतगर्द हमलों की पुरजोर मजम्मत। मुश्तरका एलामिये में पाक फौज के साथ यकजहती का इजहार। शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। कहा, जिन्ना हाउस को जलाने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। नायब सूबेदार मोहम्मद आसिफ ने 12 मई को कला सैफुल्ला में जाम शहादत नोश किया। ताल्लुक डेरा गाजी खान से था। शहीद के लवाहिकीन कहते हैं 9 मई को शहीदों की तस्वीर जलाई गई, शहदा की बेहुरमती की गई। मुलव्विस शरपसंदों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। और पेशावर के निश्तर हॉल में 3 रोजा पश्तो अदबी मेला, नामवर अदीब, शोरा और मुफक्किरीन की शिरकत। कोर कमांडर पेशावर मेले के इख्तितामी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। अदबी मेले का मकसद पश्तो कम्युनिटी के दरमियान फिक्री गुफ्तगू को फरोग देना और उनकी काविशों का एतराफ करना था। तलबा के आर्ट्स के नमूनों ने अदबी मेले को 4 चांद लगा दिए।